हिमालय के तलहटी में रहने वाले एक आर्षि मुनि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों के विश्वास की शक्ति है, और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूं और उनकी दवाई ले चुका हूं, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। आर्षि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जोड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम किससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वह जगह है जहां सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि आप अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुश करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है, वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहें कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है। क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? जब भी लोग खाली बैठे होते हैं,
तो वह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हों, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाइए, बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग शांत शरीर में नहीं रह सकता। आरशी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ उठाओगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दबा दिया, कौन हमसे लड़ा, किसने हमें निशाना दिखाया, यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोज हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वर्तमान में नहीं है, इस अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल है। यह अभी भी साल पुराना है जिसका सिर जा चुका हो और दिमाग में गांठ पैदा कर रहा हो, और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था,
आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में साथ साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भागदौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा, और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, और ज्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8, गहरी सांस लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चढ़कर हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है।
इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। इसका शरीर अंदर से साफ है, उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है, और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बनें। खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद वह आर्षि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां भिन्न भिनाने लगती हैं और पूरे के पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो सोचो, जरा एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से यह हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ न करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आपके अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार एक युवक एक गुरु के पास आया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है। साथ ही साथ आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान होता है। चेहरे के पिंपल, दाग, धब्बे सब कुछ ठीक हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों के होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभर के अंदर नस होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में
और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोह परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लिवर तक पहुंचती है तो फैटी लिवर और डोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है, और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है, और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, पिंपल्स जैसी इस तरह की कई समस्याएं होती हैं, सब होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है, और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिससे अगर आप उसे एक हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को यह डिटॉक्स कर देगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है, और इसके बाद आपको एक ग्लास हल्का पानी गर्म करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, यह आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, और यह पानी आपकी आंतों में चिप हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी, और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है, और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए,
हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग हैं वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए यह दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौड़ी, समोसा, पैटीज, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद करनी होंगी, क्योंकि यह चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम यह समझो कि आपको खाना क्या है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन्स चिपक नहीं पाते हैं। इसलिए खाने में फाइबर ज्यादा ले आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर ऑफ विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद सेब भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का शारीरिक गतिविधि करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में एक बार जमकर पसीना बहा हो तो आपके शरीर में टॉक्सिक जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं। मुस्लिम है
तो आप रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसीलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छे से साफ कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी, क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं खाने की, तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी स्टमक को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी इंटेस्टाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन्स जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं, और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है, और फैट बंद करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाए तो आपकी सेल्स खराब होने लगती है और आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को खाना शुरू करना होगा। जैसे कि अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। दोस्तों, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो, आवाज हो। इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधियों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसीलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े बड़े आर्षि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वह सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को यह गलत फहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है।
आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेद औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। ये 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारी छोटी आंख को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि सूजन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं। और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वह सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्थी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है।
अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रात रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वह मीठी मीठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां एक क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अकृत पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ लें, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी बचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर गुरु उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे एक ग्लास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनामा रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नीम। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है, और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट, यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगे, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं।
जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं ये मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्य प्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में 5 चक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है। क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वह बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और त्वचा को भी अच्छा रखता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। ये आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम बीमारी को आने से पहले ही बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और यह 5 औषधि पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए, और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, पॉडस्विंग दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।